नमस्कार किसान भाइयों आज बात करेंगे कि गेहूं की फसल में आप लोग कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, जड़ का कैसे विकास कर सकते हैं और साथ ही साथ जो मिट्टी में हमारे गेहूं को पोषक तत्व चाहिए होते हैं उन पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, वो भी गुड़ के माध्यम से। जी हाँ किसान भाइयों, आज बात करेंगे कि गुड़ के अंदर कौन कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारी फसल के अंदर और साथ ही साथ क्या नुकसान है, इसकी क्या मात्रा लेनी है और कुछ सावधानियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों बताऊंगा इसके साथ साथ बहुत सारी आपको ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं कि ये जो गुड़ है आपकी फसल में किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये 3 प्रकार से आपकी जो फसल में कार्य करता है। पहला तो ये ग्रोथ को हमारे पौधों की बढ़ाता है, हमारे गेहूं के जो पौधे होते हैं उनको ग्रोथ देता है। क्योंकि कई किसान भाई क्या करते हैं, हमारे जब ठंडों का सीज़न ज़्यादा आ जाता है या हमारे पिछैती गेहूँ हो जाते हैं तो उस समय पर क्या होता है, गेहूँ की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत स्लो तरीके से बढ़ती है, जिसके चलते किसान भाई क्या करते हैं, महंगे महंगे टॉनिक, माइको राजा और बहुत सारे कई उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो ये काम करता है हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में करता है, क्योंकि गुड़ के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटास, कैल्शियम जैसे जो मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल में करते हैं तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार होकर चलती है और हरी भरी आपकी फसल चलती है। अब बात करते हैं सेकंड तरीके के बारे में। तो जो दूसरा तरीका इसका काम करने का है वो है दोस्तों इम्यूनिटी बूस्ट करना। ये हमारे पौधे की जो है इम्यूनिटी बूस्ट करता है, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। जिस प्रकार से हम इंसान जो है हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, ठंडों के सीज़न में आपने देखा होगा, गर्मी के लिए आपको गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, खाने के साथ में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, हम किसान भाई भी इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से पौधे के अंदर भी जो गुड़ है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारे पौधे की, और साथ ही साथ इसको कई विटामिन भी आपको प्रदान करता है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तो दोस्तों गुड़ के अंदर कई कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं जो मिट्टी के साथ में मिलकर रिएक्शन करके कई कार्बनिक पदार्थ, मतलब जो हमारी मिट्टी को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो उनकी भी ये पूर्ति करता है। मिट्टी में लंबे समय तक जो है कार्बनिक पदार्थ को ये देता रहता है, जिससे जो हमारी गेहूं की फसल है एकदम स्वस्थ होकर और हरी भरी होकर चलेगी। तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं ये किस तरीके से कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में कि आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है और किस तरीके से अपनी फसल में इसका इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए बात करूंगा तो 1 एकड़ के लिए आपको पहली सिंचाई के समय पर 2 किलो गुड़ को भिगोकर रख देना है, फोड़ के अच्छे से। और इसके साथ में जो आपको इस्तेमाल करना है वो आपके घर पर या आपको ले लेने हैं 10 किलो उपले। जो 10 किलो सूखे हुए उपले होते हैं, पुराने से पुराने उपले लेने हैं, लगभग 1 साल पुराना अगर आप उपला लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको 10 किलो लगभग उपले ले लेने हैं और 10 किलो उपले भी एक बड़े से ड्राम में, बड़े किसी ड्राम में आपको इसका घोल तैयार करना है। आप आज सुबह को इसका घोल लगा दीजिए और शाम तक ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल मुलायम हो जाएगा और पानी में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये दोनों चीज़ तो लेनी है। इसके साथ में मैं बता दूं, अगर आपको कल्लों का विकास, जड़ का विकास और मिट्टी में पोषक तत्व बिल्कुल भरपूर मात्रा में चाहिए, जिससे आपकी जो गेहूं की फसल है बहुत बढ़िया होकर आपको चले, तो आपको ले लेना है दोस्तों पीआई कंपनी का बायोवीटा। पीआई कंपनी का जो बायोवीटा है दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कि मेरे पीछे रखा हुआ है। तो पीआई कंपनी का जो ये बायोवीटा आता है दोस्तों, इसके अंदर बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, जैसे कि सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, दोस्तों 6 से 7 तरह के जो मिनरल्स हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीआई कंपनी का बायोवीटा नहीं मिलता है तो आप इफ़को कंपनी का सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समुद्री शैवाल का एक अर्क होता है जो हमारे पौधे के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है और पोषक तत्वों की कमी को बिल्कुल दूर करता है। तो आपको बता दिया है दोस्तों, 1 एकड़ के अंदर 2 किलो आपको लेना है गुड़, 10 किलो लेने हैं उपले, और ये आपको सुबह ही मिला के नहीं रखना है। ये जिस टाइम पर आपने पहली सिंचाई के साथ में इस सब सामग्री को अपने खेत में बूंद बूंद करके टपकाएंगे दोस्तों, जिससे ये पूरे खेत में फैल जाएगी, उसी टाइम पर आपको बायोवीटा का भी इस्तेमाल करना है। उसी समय पर आपको आधा
लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर आप 250 ml का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली किसान भाइयों। तो आप इन तीनों का एक बढ़िया सा मिश्रण तैयार कर कर अपनी फसल में बिल्कुल जब पानी चलाते हैं तो अपनी फसल में छुड़वा दीजिए। आप देखेंगे अपनी फसल के 4 से 5 दिन में इसके रिजल्ट आपको खुद ही अपनी फसल में देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप दूसरा पानी देते हैं अपनी फसल को, गेहूं की फसल को, तब भी आपको सेम यही तरीका अपनाना है, लेकिन उस समय पर आपको बायोवीटा का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको केवल 10 किलो उपले और साथ ही साथ 2 किलो गुड़ का इस्तेमाल करना है और बिल्कुल जड़ों के माध्यम से आपको अपने पौधे को देना है। दोस्तों ये रिज़ल्ट आपको इतने बेहतरीन देखने के लिए मिलेंगे और इतनी शानदार पैदावार आपकी गेहूं की फसल में आपको देखने के लिए मिलेगी जो आपको शायद नहीं मिल पा रही थी। तो ये तरीका आप अपना के बहुत ही अच्छे से कल्ले का भी फुटान कर सकते हैं और साथ ही साथ जड़ का भी विकास कर सकते हैं। अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में। दोस्तों इसको कभी भी स्प्रे ना करें। जैसे आप सोचें कि इसका एक घोल तैयार करके अपने पौधे पर स्प्रे करें, तो इसको जड़ से देंगे तो ही बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ में किसी प्रकार के ह्यूमिक एसिड, माइकोराजा का किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उपलों के अंदर ही आपको ह्यूमिक एसिड मिल जाता है। जो आप ये उपले, सूखे उपले आप मिलाएंगे, इसी के अंदर आपको ह्यूमिक एसिड की जो पूर्ति है वो होने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों इसको लगाने के बाद में किसी भी दवाई का स्प्रे एकदम से ना करें, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल एकदम से अपनी फसल पर ना करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसी की बदौलत देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोग बहुत महंगी खादों का इस्तेमाल करते हैं, पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। तो वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए किसान भाइयों। ऐसी जानकारी वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।